इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं ऐतिहासिक कहानियां, कुछ पत्थरों में गढ़ी हुई, कुछ मिट्टी में दबी हुई हैं ऐतिहासिक कहानियां। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पहला स्वागत करता हूं आज फिर इस न्यू वीडियो में। तो आज हम जानेंगे बादामी किले के इतिहास के बारे में। तो आइए जानते हैं बादामी किले की कुछ महत्वपूर्ण बातें। बादामी किला स्थान बादामी जिला बागलकोट कर्नाटक। स्थापना हुई थी 540 से 543 ईस्वी। निर्माता चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशी प्रथम। पहला नाम वतापी दुर्ग। बादामी किला दक्कन इतिहास, चालुक्य साम्राज्य और शिल्प वास्तुकला का एक उत्कृष्ट केंद्र है। किले का शुरुआती इतिहास चालुक्य साम्राज्य का जन्म 540 ईस्वी से 610 ईस्वी तक। पुलकेशी प्रथम संस्थापक 543 ईस्वी में पुलकेशी प्रथम ने बादामी में अपनी राजधानी स्थापित की। पहाड़ी को काटकर किले की दीवारें, बुर्ज और गेट बनवाए। इसके साथ ही चालुक्यों का साम्राज्य तेजी से उभरने लगा। बादामी का अर्थ बादाम या बादर कल्लू, लाल बलुआ पत्थर से बना क्षेत्र जिससे इसका नाम पड़ा। पुलकेशी द्वितीय का शासन और स्वर्ण युग 610 से 642 ईस्वी। पुलकेशी द्वितीय चालुक्य साम्राज्य का सबसे महान राजा था। इस काल की उपलब्धियां: वातापी दुर्ग को दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली राजधानी बना दिया। कावेरी से नर्मदा तक का साम्राज्य का विस्तार। पल्लवों को कोंकण, लाट, मालवा, कलभ्रों को परास्त किया। देवताओं और राजाओं के प्रसिद्ध शिलालेख यहीं मिले। उस समय किले में शस्त्रागार, घुड़साल, गुप्त सुरंगें, जलकुंड, राजकीय सभा भवन तथा मंदिरों की आधारशिलाएं बनाई गईं। पल्लव चालुक्य संघर्ष और किले का पतन 642 ईस्वी। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव राजा ने पुलकेशी द्वितीय को हराया। पल्लवों ने आक्रमण करके वतापी बादामी पर कब्जा कर लिया। पूरा शहर जला दिया गया। किला कुछ वर्ष पल्लव नियंत्रण में रहा। यह घटना दक्षिण भारतीय इतिहास में वातापी विजय के नाम से प्रसिद्ध है। बादामी पर चालुक्यों की पुनः सत्ता 655 से 757 ईस्वी। विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लवों को हराकर बादामी पुनः प्राप्त किया। इस काल में किले की मरम्मत हुई, गुफा, मंदिर और दीवारों का विस्तार हुआ। महत्वपूर्ण बादामी गुफा मंदिरों का विकास। बादामी पुनः राजनीतिक संस्कृति केंद्र बन गया। राष्ट्रकूट, होयसाल, यादव और मुस्लिम सत्ता 750 से 1300 ईस्वी तक। राष्ट्रकूट 753 से 973। बादामी पर कब्जा, किले को रणनीतिक सैन्य पोस्ट की तरह उपयोग। आगे राजधानी मन्नखेट में चली गई। होयसल 10वीं शताब्दी से 12वीं सदी। किले पर होयसलों का नियंत्रण रहा। देवगिरी के यादव 1200 से 1300 ईस्वी। किले पर यादवों ने शासन किया। किले की दीवारों का पुनः निर्माण। बीजापुर सुल्तान का उदय 1300 से 1686। बीजापुर के आदिल शाहियों ने बादामी किले का विस्तार किया। इस काल में मस्जिद बनाई, तोपखाना बनाए, तुर्की शैली की दीवारें, बेगड़ा शैली के प्रवेश द्वार। दक्कन के कई युद्धों में बादामी किला महत्वपूर्ण पड़ाव था। मराठा, मुगल, हैदर अली, टीपू सुल्तान का संघर्ष 1700 से 1799। 1700 के बाद बादामी किले पर नियंत्रण बार बार बदलता रहा। मराठों का कब्जा, मुगल दक्कन सूबों की दखल, हैदर अली और टीपू सुल्तान का बढ़ता प्रभाव, अंग्रेजों का आगमन। इन संघर्षों के कारण किला सैन्य से कमजोर पड़ गया। ब्रिटिश शासन और किले का आवासन 1800 से 1947। 1818 में अंग्रेजों ने अंतिम रूप से किले पर कब्जा किया। बादामी को सैन्य महत्व से हटाकर पुरातात्विक जोन घोषित किया। किला धीरे धीरे पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में आ गया। किले की स्थापत्य विशेषताएं: उत्तरी और दक्षिण प्राचीर, पहाड़ियों के जुड़ाव से प्राकृतिक सुरक्षा पर आधारित ऊंची दीवारें, बलुआ पत्थर से बनी हुई बादामी गुफा मंदिर, 4 मुख्य गुफाएं, हिंदू, जैन और बुद्ध प्रभाव, उत्कृष्ट नक्काशी, विष्णु के त्रिविक्रम, नरसिंह, हरिहर आदि प्रतिमा, दक्कन शैली की किला रचना, चौड़ी प्राचीर, अवलोकन बुर्ज, प्राकृतिक चट्टानों का उपयोग, गुप्त मार्गों का जल, मस्जिद और मुस्लिम अवशेष, बीजापुर काल की इमारतें, तोप तहखाने, गश्त झील। किले के सामने स्थित पवित्र झील, गुफा, मंदिर और किले को अद्भुत दृश्य देती है। वर्तमान स्थिति: आज बादामी किला भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित है। बादामी शहर का मुख्य आकर्षण
गुफा, मंदिर, झील और पहाड़ी किले के साथ पर्यटन श्रेष्ठ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।